नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ध्यान, मेडिटेशन एंड टैरो कार्ड रीडर में आप सभी का स्वागत है। कैसी हैं मेरी सब लविंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल, प्योर सोल्स। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू सो मच। आज की चर्चा का विषय है शब्दों का तापमान कैसा रखें। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, जब हम प्यार से बातें कर रहे होते हैं या हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो हमारे शब्दों का तापमान बहुत ही नीचे होता है। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमारे मुंह से कौन कौन से शब्द निकल रहे हैं और हम क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं। उचित अनुचित जो मुंह में आता है बोल ही देते हैं, वो हमारे दिमाग में नहीं होते, बस मुंह से यूं ही निकल जाते हैं ऐसे शब्द। तो क्या ये उचित है कि हम ऐसे उच्च तापमान वाले शब्दों का प्रयोग करें, चाहे हम गुस्से में हैं, चाहे हम शांत हैं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हमें अपने गुस्से की अवस्था में भी शब्दों के तापमान का ध्यान रखना है, उचित शब्दों का ध्यान रखना है। तेज शब्द बोलेंगे, अनुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला उस वक्त तो सुन लेगा, आपने भी बोल दिया, बाद में आपको याद रहे ना रहे, लेकिन सामने वाले को ज़रूर याद रहेगा, क्योंकि सुना तो उसने है ना, आपने तो सिर्फ बोला है। और बोला भी आपने बस मुंह से बोला है, ना आपके दिमाग में ये बात थी ना दिल में थी, आपने तो बस बोल दिया। तो हमेशा याद रखें कि शब्दों के तापमान, उचित शब्द, चाहे आपको कितना भी गुस्सा है, कितना भी फ्रस्ट्रेशन है, कैसी भी डिप्रेशन है, शब्दों का ध्यान रखें। आप खुद ही सोचें, आपके यहाँ एक कोई वर्कर है, आप उससे अनुचित शब्दों में बात करते हैं, काम तो वो करेगा क्योंकि उसे नौकरी की आवश्यकता है, काम की उसे आवश्यकता है क्योंकि पैसा चाहिए उसे, अर्निंग है, आप वो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो काम तो वो करेगा, लेकिन वो कैसी वाइब्रेशन के साथ आपके पास काम करेगा? वो जो उसने सुना है आपसे, उन्हीं की वाइब्रेशंस आपको लौटाएगा ना। तो काम में कौन सी वाइब्रेशंस आईं? वही वाइब्रेशंस आईं जो आपने उसे दी थी। आपने तो गुस्से में दे दी, उसके पास उसने लौटाया क्या? क्योंकि वो मुंह से नहीं बोल पाया, तो उसने लौटाया क्या? वही बैड वाइब्रेशंस जो आपने उसे दी थी, उसने लौटा दी आपको 100 टाइम्स करके। इसलिए शब्दों का हमेशा उचित प्रयोग करें और निचले तापमान पर ही बात करें। जितना ऊंचे तापमान पर आप बात करेंगे, आपके लिए तो उस वक्त ख़राब था क्योंकि आपको गुस्सा था, लेकिन दूसरे ने उसको याद रख के कितना टाइम तक उसे याद रखा, और उसी शब्दों को याद कर कर के वो आपके यहाँ काम भी कर रहा है। अब है तो आपका कर्मचारी, क्या कर सकते हैं, लेकिन शब्द तो उसे याद रहेंगे ना। इसलिए उचित शब्दों का प्रयोग करें, चाहे आपको कितना भी गुस्सा हो, कितनी भी एंजाइटी हो, कितना भी डिप्रेशन हो। ध्यान रखें इन चीज़ों का। रास्ते में चलते हुए किसी ने कुत्ते को पत्थर मार दिया, कुत्ता बोल तो कुछ नहीं पाया, में आता हुआ भाग गया वहाँ से। दिल में से, दिमाग में से, मुंह से उसके कुछ तो निकला ही होगा, वो वाइब्रेशन आपने कैच कर ली। यही वाइब्रेशन आप ऑफिस गए, ऑफिस में आपके बॉस के सामने आप खड़े हुए, आपने वो वाइब्रेशंस उसको दी, बॉस ने आपकी सारी की सारी लौटा दी। आपने कुत्ते को मारा, बॉस ने आपको डांटा, हिसाब कैसा हो गया? बराबर हो गया। बॉस ने भी सुन ली बातें, बॉस ने भी अपनी पार्टी को फ़ोन किया, बायर को फ़ोन किया, बायर ने भी 4 बातें सुना दी, तो बॉस के पास भी वो लौटा के आ गई हैं बातें जो कुत्ते से शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुँच गई। तो ध्यान रखें शब्दों के तापमान का और शब्दों के व्यवहार का, उचित शब्दों का प्रयोग करें, चाहे कितना भी गुस्सा हो। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल माई लविंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल, प्योर सोल्स। थैंक यू सो मच। बेल आइकन हिट करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। थैंक यू सो मच।